यूं न नजरों से नजरें मिलाया करो। उधर तूफान बन रहा है। मैंने इसलिए अच्छा किया ना, रोक लिया है। ओले बाबा ये क्या कर दिया रे। मंजर देखें, व्यू देखें, ये सूरज गुरूब हो रहा है। हाँ जी, मेरा पक्का करने वाले वो बैठे, उनसे इजाजत लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी। यहाँ पे बनाए जा रहे हैं, आज आमना सिस्टर बना रही है चावल, जिसके लिए लेकर आए हैं दूध और दही। नहीं दूध नहीं, दोनों दही है। नहीं, एक दूध लग रहा है। अच्छा, मैं समझी दोनों, एक पतला दही है और एक गाढ़ी दही है। भाई इमरान ने कौन सा चावलों की फरमाइश की है? आलू वाली तारी। कौन बनाएगी आलू वाली तारी? तारी का मतलब ये होता है, वो चावल थोड़े नरम होते हैं और पीले होते हैं। बस ठीक है, फिर वही बनाने हैं। आलू डालते हैं, अच्छे लगते हैं दोपहर के टाइम ना, हल्का फुल्का ना यानी कि खाना होता है दोपहर का। जी माशाल्लाह, अब्दुर्रहमान और अली अकबर जो है लहसुन अदरक का पेस्ट बना रहे हैं। जानब बेटी ने ना छील के दिया लहसुन अदरक, तो इनको शौक हो रहा है पीसने का। अब्दुर्रहमान तो माशाल्लाह अपनी मम्मा के साथ काम करवाते है ना अब्दुर्रहमान? करवाते हो ना, घर का सारा काम ही करवाते हो, है ना अब्दुर्रहमान? माशाल्लाह जी, चावल हमने मंगवा लिए थे। चावल मंगवा के हमने चावलों को पोंछ लगा दिया है, और चावल हमारे अच्छे तरीके से ना फिज़ा बेटी ने साफ़ करके इसको साफ़ पानी से धो के इसको पोंछ लगा दी है। इधर फिज़ा बेटी पहले प्लेट में प्याज काट रही थी, बिना पतीला लेके बैठ गए हैं। भाभी इतने बड़े पतीले में बनाएंगे? चावल खुले बन जाएंगे और फिर नरम नहीं होने के। नरम नहीं होने के ही नरम बनाने हैं, जैसे आप रुकैया बनाती है। चलिए ठीक। फिर माशाल्लाह 2 किलो है ना चावल, 2 किलो है। हाँ जी, 2 किलो चावल है, सवा 2 किलो चावल है और 1.5 किलो आलू है। आलू भी हाँ जी ज़्यादा हो जाएगा ना, कम से कम 3 किलो तो बन ही जाएंगे, 3 किलो से ऊपर। हाँ जी, ये तो बात सही है। आज ना मौसम भी ना बहुत अच्छा हो रहा है और आगे हैं। पहले सुबह बहुत ज़्यादा धूप हो रही थी, बादल आप देख सकते हैं, बादल बहुत ज़्यादा आ गया। और भाभी से मैं पूछती हूँ, भाभी चावल या उस पर बनाने? ओ देखो अब आ गई है धूप, पहले धूप नहीं थी ना, अब धूप आ रही है। नहीं, सिलेंडर पे बना लेना आप। इस साइड पे पिज़्ज़ा बेटी ने टमाटर हरी मिर्ची काट लिया। अब बारी आ गया आलू की। आलू छील रही है, छील के यहाँ पे इसने बल्कि तिली के अंदर रख लिए हैं। साइड पे भाभी ने चूल्हे पे पतीला चढ़ा लिया और साथ प्याज भी फ्राई हो रहे हैं। इस साइड पे मैंने चाय भी रखी थी, जाना बेटी को मैं कह के गई थी ना, देख लेना मैं ना ज़रा वॉशरूम में जा रही हूँ। वो हल्की करके गई हुई है, चाय को भी खतरा लग रहा है, तो मैं अभी प्याज ब्राउन कर रही हूँ। अभी प्याज यानी कि ब्राउन होने के बाद ना, हाँ जी, जैसे प्याज हो जाएंगे ना, गर्मी बहुत हो रही है। टमाटर हरी मिर्ची वगैरह पिज़्ज़ा ने काट ली है। लहसुन अदरक का पेस्ट भी तैयार हो गया। का पेस्ट इसके अंदर है और दही भी डाल दिया, चार भी डाल दिया मैंने इसके अंदर। अभी खुश के मसाले डाल रही हूँ मैं। अच्छा, वो फिर इसके अंदर डालूंगी। सही। और भाभी वो ना भाई कह रहे थे चावल ना ज़्यादा नरम ना बनाना। अच्छा, कौन कह रहे थे? भाई इमरान। क्या कि वो आलू वाली तारी खाने का मैंने कहा, मैं भाभी कह रही थोड़े थोड़े नरम बनाऊंगी, ज़्यादा नहीं, अपने हिसाब से बनाऊंगी। चलो ठीक है। माशाल्लाह से जी, जो आलू हमारे हैं और मसाले की लुक बहुत अच्छी आ रही है, और इसमें से ना खुशबू भी बहुत प्यारी आ रही है। अभी तो मसाला तैयार ही हो रहा है। हाँ जी, अभी ये बस आलू डाल दिए मैंने कहा, आलू के अंदर अच्छे से नमक भर जाएगा, तो अभी बस जैसे मसाला भुनेगा तो इसके अंदर पानी डाल देंगे चावलों का। अच्छा, हाँ जी, वो पिज़्ज़ा बेटी से कहते हैं, यानी कि जो उनका चावल नापा था ना, हाँ जी, मैं जो है ना पानी मुझे बता दो कौन सा डालना, डब्बा कौन सा नापा था। फिर ये है कि एक डब्बे के पीछे 2 चावलों के डब्बे डालते हैं ना। हाँ जी, 2 पानी के डलते हैं, ये वाले हैं, ये है। हाँ जी, कितने हैं ये पिज़्ज़ा? ये 2.5 2.5 2.25 अच्छा, 2.25। हाँ जी, फिर उस हिसाब से पानी डालना होता है ना। ठीक हो गया। माशाल्लाह से जी, चावलों का जो हमारा पानी है वो पक चुका है। भाभी अब डाल रही है चावल। बच्चे बहुत ज़्यादा शोर कर रहे हैं, सदीक भाई की थोड़ी तबीयत खराब है ना। हाँ जी, बच्चों ने बहुत शोर किया हुआ। माशाल्लाह 5 मेरे हैं, 6 आपके बच्चे हैं। मेरे भी इस वक्त 5 है ना, है तो गया हुआ है मदरसे में। हाँ जी, हाँ जी। तो एक वो छोटा हो गया यूसुफ, जो नियाब है वो तो सोई हुई है अपनी मम्मा के साथ। हाँ जी, बाकी बच्चों ने बहुत ज़्यादा, तो जब वो सो के उठ जाएगी ना भाभी, वो भी फिर उधर कमरे में ही आ जाएगी। हाँ जी, आपके कमरे में रौनक लगेगी। हाँ जी, सब क्योंकि बाहर से भी जो मेहमान आते हैं, घर के भी जो होते हैं ना, मतलब भैया पे शुक्र जो भी हैं, मतलब सब ना इधर मेरे कमरे में ही बैठते हैं। हाँ जी, वो ठंडा होता है ना कमरा। हाँ जी,
निकलने का भाई दिल ही नहीं करता। नहीं वैसे भी शुरू से ना आदत है ना उनकी भाई इधर मेरे कमरे में बैठने की ना, वहीं पर ही बैठे रहते हैं क्योंकि जो है ना क्योंकि माशाल्लाह घर की बड़ी आप है ना, हाँ जी, वजह से आपके पास ही बैठना चाहिए। सही। भाभी ने तो चावल डालनी है और अभी पानी ना साइडों पे से पक रहा है, उबल रहा है जी। अब बस ये चावलों को मैंने डाल दिया इसके अंदर। हाँ जी, अभी थोड़ा नमक चेक करती हूँ, नमक सही है ये कैसा है। सही। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से जी हमारे चावल तैयार हो गया है। भाभी ने दम भी खोल लिया है। भाभी मुझे कह रही थी भाई चावल तैयार हो गया आप दे दें। मैंने कहा आप दे दो, फिर आपने कहा मेरे बच्चे सो रहे हैं आप अपने बच्चों को डाल दो। हाँ जी, वो तो बैठक में खेल रहे हैं ना, तो उन्हें फिर चावल देती हूँ। हाँ जी, वो अब तो दिया पता नहीं कैसे बने हैं। नहीं माशाल्लाह से शक्ल से तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, खुशबू भी आ रही है। मेरे सिर्फ वो माटो अली अकबर प्यारा बकाया सो रहे हैं। अच्छा, यासिन और भी ना सो रहे हैं। यासिन भी अंदर सो रहा है, वो यासिन का नाम लिया वो आगे किया है। हाँ जी, वो यासिन आ रहा है सोता हुआ आंखा मतता हुआ आ रहा है। यासिन चावल ले लो ना, भाइयों को बुलाओ अपने। अच्छा शुक्रिया, मैं जा रहे हैं बाजी रानी के घर। मैंने फिर आगे एक राशन देकर आना है, ये ज़रा शुक्रिया पता कर ले कि बाजी का तबीयत का हाल चाल ले लेगी। फिर हम आते हैं, अपने घर ही रहना, घर का ख्याल करना है, ठीक है ना? तो जा रहे थे, इजाजत दो, मैं जा रहे हैं घर में परिंदे। आपको इजाजत है, बस फिलहाल तो आप रहो ना, इंशाल्लाह ताला सुबह का नाश्ता करके जाना। सुबह तो नाश्ता करता लिया कितनी है, तो सुबह हर रोज आती रहेगी फिर। हाँ तो मैं भी तो वही कह रहा हूँ ना, जो सुबह आनी है उसका नाश्ता करके जाना है, जो सुबह गुजर गई है वो तो हो गया नाश्ता। अच्छा पहले राबिया करो, राबिया रुकेगी फिर। राबिया भी रुक जाएगी, पहले आपको तो पक्का करना है ना। हाँ जी, मेरा पक्का करने वाले वो बैठे, उनसे इजाजत लो। बस हम आ रहे हैं, मैं कह तो रहा हूँ, ठीक है। शुक्रिया, हो गई है तैयार। कैसे बने हुए थे चावल? तो बड़े मजे के बने हुए थे, लाजवाब, इसलिए जाए मैं पूरी प्लेट ही खा गया जो चावल ला के दिए थे। शुक्रिया, इस चक्कर में बैठी थी कि भाई बचेंगे ना मुझे दे देगा, वो मैंने सारे साफ कर दिए। माशाल्लाह, वो राबिया के नसीब में भी थे, उन्होंने भी आके खाए हैं। जिसके नसीब लिखे हुए थे उन्होंने खा लिए। सही बात है। ज़ैनब बेटी जो है लेटी हुई है, अपनी फुप्पो के साथ लाड प्यार हो रहा है। पता नहीं जुए देख रही हो? नहीं, वो है ना बाला से ऐसे यूं घुमाती रहती है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो मजा आता है, वो सो रही है। राबिया बहन उधर सो रही है, आराम कर रही है, थकी हुई है। ठीक है भाई साहब, हम आते हैं अभी, आप इधर ही रहें, ठीक है? चलें सरकार? हाँ जी चले, मैं तो कब से तैयार होकर बैठी हुई हूँ। बड़ी अजीब बात है आपकी तरफ, जैसे मैंने कैमरा किया मेरी आवाज ही बैठ गई डर के मारे। अल्लाह माफी दे। इतनी औरत की थरथराहट होती है, हैं जी? हम तो आपसे डरते हैं, आप हमारे से थोड़ी डरते हैं। यकीन करो, जैसे ही कैमरा मैंने आपकी तरफ किया ना, बस मेरा जो है ना गला ऊपर का सांस ऊपर, नीचे का सांस नीचे हो गया। नहीं मैं इतनी जालिम हूँ, आप खुद बताओ। चलें, नहीं जालिम तो नहीं है, बस आपकी जो है ना डर ही बड़ा है, खौफ ही बहुत है। नहीं डर खौफ नहीं है, वो तो इनका है, हमें डर खौफ हमारा नहीं है। नहीं, एक हस्बैंड को वाइफ का भी होना चाहिए। हस्बैंड को वाइफ का भी, ये नहीं। हाँ ये बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, जो मैंने बात की है वही आप बात करिए। चलो ठीक है, आपकी बात मेरी मैच हो गई है। चला चलें। अब भी अंदर आमना जिद कर रही है, कह रही है राबिया रुकेगी तो मैं भी रुक जाऊंगी, और साथ में इमरान भाई का भी कह रही है। लेकिन मेरा इरादा यही है कि भाई चलो आज की रात और रह लें। बहन भाई नसीब के साथ इकट्ठे होते हैं, मिलते हैं, चुलते हैं, बैठती हैं। वे तो बस मैं आपको बता नहीं सकता मेरी सूरत हाल क्या बनी हुई है। परहेज़ भी करते हैं, लेकिन जो है ना तबीयत ठीक नहीं हो रही। मैं आपको इंशाल्लाह आगे चल के बताऊँगा कि मेरे साथ जो रात गुजरी है, क्या बीती है मेरे साथ। अल्लाह मालिक है, जो इंसान की ज़िंदगी में लिखा हुआ होता है रब की तरफ से वही होता है। हवा तो माशाल्लाह से ज़बरदस्त चल रही है, बहुत वीआईपी किस्म की हवा चल रही है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें हवा देखें, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। दरख्त हलते देखें कैसे दरख्त हल रही हैं। आपका भी थोड़ा सा रिव्यू मैं ले लेता हूँ। हवा तो बड़ी ज़बरदस्त चल रही है सरकार। हाँ जी माशाल्लाह से ना हवा बहुत अच्छी चल रही है। मैं ज़ारा के कमरे में गई थी, ज़ारा सो रही है, और जो यूसुफ ने यासीन और है ना कहते अच्छा पप्पू मामी आप उधर बड़ी पप्पू के घर जा रहे हो, फिर सलाम ले लो, हमने चले जाने। मैं कहा अपन नहीं जा रहे, आपने सुबह को जाएंगे। वो इतने खुश हो रहे हैं हम सुबह को जाएंगे। बस कोई बात नहीं, वो तो ऐसे कहती रहेगी। हम ना बस आ रहे हैं, फिलहाल जो काम जा रहे हैं वो करते हैं इंशाल्लाह ताला। देखा फिर आवाज़ बैठेगी। नहीं ये आपका गला खराब हो रहा है। वो ना कह रही थी मुझे, कह रही मम्मा जी आप ना आना, रात को आना, फूफो यहीं रहेगी। वो भाभी ना ज़ैनब को कह रही थी मुर्दा बोला कफन पार के बोलता है चुप करके पड़ जाओ, हमने जाना है घर। बच्चे जा रहे हैं तस्दीक करने के लिए, वो भी गया अब्दुर्रहमान, वो गया पूछने। गला आपके डर से बैठा है अल्लाह की बंदी। चलो
माना कल। नहीं चलो थोड़ा बहुत तो बीवी का डर खौफ होना चाहिए ना फिर। हाँ सही बात है। चलो जी, मुझे तो फिर दो दो का डर है, इसका भी डर है उसका भी डर है। वो तो यूं करती है, देर ही नहीं करती, नाराज हो रहे मैं यूं देर लगाती है। वो फिर वो है ना कौसर है ना, मैं तो फिर शुक्रिया हूँ ना। हाँ जी चलो फिर चलते हैं सरकार। कौसर की मिसाल ऐसे है कि एक कप जो है चाय का मैंने रखना है ना यहाँ पर, अगर चाय का कप यहाँ से यहाँ पे रख दिया ना तो क्यों रखा है, बस नाराज होगी रे भाई, बस फिर जो है ना नाराजगी लंबी हो जाती है। एक आधा बंदा ऐसा होना चाहिए। चलो जी। मेरे जैसा कोई भी नहीं है जी मैंने कहा मेरे जैसा कोई भी नहीं हाँ, है। आपकी क्या बात है जी, आप जैसे हम बन सकते हैं, हम आप जैसे नहीं बन सकते। हाँ जी वही तो मैं बात कर रही हूँ ना। आप हमारे जैसी होती तो कौसर के साथ कभी मेरी शादी होनी भी नहीं थी। क्या मतलब? बात समझ नहीं आई? नहीं मतलब ये है कि भाई सीधी शादी है और भोली भाली अगर हमारे की तरह होती, तेज तरार चलाक चुस्त होती तो फिर शादी मेरी होने देनी थी। तो तू तो कहती मैं तो चली फिर तू दूसरे के साथ ऐश कर मजे कर। नहीं वो तो मैं तो पहले दिन से भी आपको मना कर रही थी, आपने तो सुनी नहीं थी मेरी बात। चलो कोई नहीं, अब तो ये नसीब में मुकद्दर में लिखा हुआ था ना, अब तो वक्त गुजर गया है। हाँ जो जी। वक्त गुजर गया उसको क्या दोहराना। ये तो ठीक बात है सही है। चलें अब आगे का सोचो। अब तो बस मेरे लिए दुआ करो, पता नहीं कितने दिन के मेहमान है तुम्हारे नहीं, पास। नहीं, अल्लाह माफी दे, अल्लाह पाक आपको अपने बच्चों पे सलामत रखे और दोनों बीवियों के ऊपर सलामत रखे। अल्लाह पाक आपको चलता फिरता रखे, अल्लाह पाक आपको जल्द से जल्द ठीक करे। उम्मीद के आसार बहुत ही कम हो गए हैं। ज़िंदगी वैसे तो मेहमान ही है, सब मेहमान हैं, लेकिन मैं रात भी सोच रहा था और आधे पैर भी यही सोच रहा कि शायद अब जो है ना, सोच रहा था कि शायद जो है ना अब ज़िंदगी का कहता है इख्तिताम होने लगा है, सबके काम ज़िम्मे लगा दूंगा कि भाई अगर मेरे मुंह पर मिट्टी आ गई तो आपने अपना अपना सब ने ख्याल करना है। हर कोई अपने सरबराह के होते हुए खुशियाँ करता है, याशी करता है। जब सरबराह चला जाता है, जैसे हमारे अबू फोत हुए थे तो हम बहन भाई सारे इधर उधर हो गए थे, बड़ी मुश्किल से ये तो चैनल बना तो बस सब बहन भाई इकट्ठे हो गए। चैनल ना होता तो यकीन करें आज को हर कोई अपनी आई में पड़ा हुआ होता, कोई किस भट्ठे पे होता, कोई किस भट्ठे पे होता, कोई कहाँ पे रूलर आता, कोई कहाँ पड़ा होता, किसी के कपड़े फटे हुए होने थे, किसी की शलवार फटे हुए होनी थी, किसी की जूती नहीं होनी थी। यकीन करो अल्लाह गवाह है, ये मेरे बहन भाई हैं, ऊपर नीले आसमान वाला है और नीचे हमारे बहन भाई जो चैनल के साथ जुड़े हुए हैं। हमें गरीब समझ के हमारी मदद की है, घर बना के दिया, ज़मीन बना के दी, बहनों पे करम नवाजी की। अल्लाह ताला सबको शादोबाद रखे, अल्लाह ताला उनके बच्चों को नेक बनाए, फरमा बरदार बनाए और उनको मंजिल मकसूद तक पहुँचाए। कामयाबियों की बुलंद तरीन सतह पे अल्लाह ताला उन्हें कामयाबियाँ दे। आमीन सुमा आमीन। चलें सरकार? हाँ जी चलें। टाइम पे पहुंच गया हूँ। चावल यहाँ पे जी बने हुए हैं माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सुनैन, ठीक हो? जी क्या हाल भाई? आप सुनाएं, ठीक हो? अल्लाह का शुक्र है। चाची ठीक हो? तो वैसे ठीक है। चावल कहाँ से आए हैं? आप बनाए? अच्छा मैं ऐसे समझा कि शायद चावल कहीं देख के आए हैं। नहीं आप बनाने। शबाज आज बटे तो छुट्टी की थी पियाई। अच्छा। वहाँ के मैं आई चावल बना दे। चलें ठीक है जी, खाओ भाई खाओ। जज़ाकल्लाह। नहीं भाई मेरे बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं, आप खाएं। मेरा खाना बनता है सरसों के तेल में। अच्छा हाँ इसमें नहीं खा सकता। चाचा मैं थे बटे तो क्या होता है बाजी के पास पहुंचा हूं अमानत लेकर 5,000 रुपए का राशन। राबिया आपी अमेरिका में रहती हैं और साथ में उनकी सिस्टर हैं मरियम आपी, रास मसूद और साथ में उनके बच्चे, सब ने तावन मिल के किया है। इसे गरीब बहन को राशन मैंने दे दिया है। साथ में मैं ये भी रिक्वेस्ट कर दूंगा, गर्मी बहुत ज़्यादा है, गरीब फैमिली जो भट्ठे की है बहुत ज़्यादा परेशान है, काम क्योंकि हो नहीं रहा जिसकी वजह से इनको परेशानी हो रही है। मुखैर हाजरात से गुजारिश करता हूँ, राशन की अपील करता हूँ, आप बढ़ चढ़ के राशन में ताउन कर दें ताकि इन गरीब फैमिलियों के कोई 10-15 दिन अच्छे चल जाएं। 10-15 दिन के बाद मौसम चेंज हो जाएगा, ठंडा मौसम शुरू हो जाएगा। अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से ये बेचारे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। बाजी दुआ कर दो राबी आपी के लिए और मरियम बाजी के लिए। बाजी राबिया ने तो बाजी दूसरी ने भी अल्लाह तंदुरुस्ती दे, अल्लाह उन्हें दे बरकत पावे, उन्हें दे रिज़्क़ च उन्हें सन राशन भेजे क्योंकि मेरा मियाँ बीमार है, मोरिया तो मसला बनया तो काफ़ी दिन तो काम नहीं हो रहा सी। जी जी ते बड़े औखे से अल्लाह उन्हें तंदुरुस्ती दे। आमीन सुम्मा आमीन। और साथ में ये भी मैं अर्ज़ कर देता हूँ इस बाजे की आप और भी मदद कर सकते हैं क्योंकि इसका जो नौजवान जो इसका शोहर है उसका मोरों का मसला बना है, हड्डी में पानी पड़ गया है, बहुत ज़्यादा परेशानी है। तकरीबन 2-3 माह हो गए, 2 माह हो गए जो बैठा है अभी चरपाई पे ही। 1 महीना हो गया तो दूसरा महीना शुरू है अभी। हाँ वही ना, इनके 2 महीने के लगभग हो गए हैं, बेचारा वो चरपाई पे लेटा हुआ है। घर का दारो मदार जो है सारा खराब हुआ पड़ा है। ये इसका घर है बेचारी का। ये देखें मंजो के हालात, आप देख सकते हैं ये मंजो के हालात हैं। अचानक से मौसम ने रुख अपना बदला है, जबरदस्त मौसम बन गया है। घर हम पहुंच आए हैं, आते आते काफी अंधेरी वगैरह शुरू हो गई है। मौसम का सुनाए सरकार? मौसम माशाल्लाह से ना बहुत अच्छा आ गया
आप के घर गए ना, अल्लाह ताला ने ना मौसम भी ठंडा कर दिया। अल्लाह पाक ने कहा चलो शुक्रिया, आज ना काफ़ी दिनों बाद आप के घर आइए, चलो मौसम ठंडा कर देते हैं। एक बात और है, साथ में मौसम भी ठंडा हुआ है और बादल भी काला घटा। ये साइड देखें, ये वाली साइड देखें, पूरे आसमान के ऊपर बादल ने तो माशाल्लाह से अपना रोब जमा रखा है। हाँ जी, बस अल्लाह पाक ना अब रहमत की ना बारिश भी दे दे। आमीन। चुचप कहाँ जा रहा था? यूसुफ जी मोटरसाइकिल पे चढ़ा हुआ, ये पता नहीं किसकी मोटरसाइकिल पे बैठा है। किसकी मोटरसाइकिल पे बैठा है? पेट्रोल पेट्रोल इसमें है या नहीं, अब मट्टी ना आंखों में जा रही है। गिर जाएगी मोटरसाइकिल, आराम करो, गिर जाएगी, उतरो नीचे। ओए होए होए होए, अब आई है आंधी, रेत आई है, घर के अंदर रेत आ रही है जी सारी इस साइड से, बंद वाली साइड पे, क्योंकि ये रेत वाला इलाका है ना सारा, बंद पे रेत ही रेत होती है। आ जाओ प्यारे, अंदर आ जाओ। क्या हाल है? अच्छा जी, प्यारा कह रहा है उस साइड से ना तूफान बन रहा है। वो हाँ वही ना, समझ मुझे नहीं कह रहे दुबान बन रहा है, दुबान। वो तो उसका कहने का मतलब भाई तूफान आ रहा है, और वो अपनी जुबान में ये कह रहा है उधर तूफान बन रहा है। चलें अब कुछ देर आपको रुकना पड़ेगा, बाकी जैसे ही ये आंधी रुकती है, हवा रुकती है, फिर आपको खाने पकाने का देखना पड़ेगा। वो देखो चूल्हे पे रखा हुआ है कुछ ज़्यादा नहीं। ओए होए 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 होए, दफे के दफे आ रहे हैं जी ऐसे। क्या हुआ, क्या हुआ? ना भाई ना ना ना, छेड़ो ना, छेड़ो ना। सुना, ऊपर से गिर रही है। मैंने इसलिए अच्छा किया ना, रोक लिया है। अगर आप ना रुकती तो ये तूफान, ये जो इतनी उड़ उड़ के आ रही मनों के हिसाब से मट्टी। अब हमें वहाँ का भी नहीं पता, पता नहीं वहाँ से भी बारिश हो रही है क्या। यहाँ की आंधी का अपना मजा है। जितनी भी आंधी आएगी, ये जो छत के ऊपर जंतर ये और ये जो बंद पे मट्टी है ना, सारी हमारे घर आती है। सारे इधर ही आती है, यहाँ पर जितना भी मुंह पे आता है लग जाता है, बंद का आता है ना सारा यहाँ पर आ जाता है। ये जी मैं आपको दिखाता हूँ, चलते हैं जी, आपको बेसन वाली जगह पे जाके दिखाता हूँ। ये देखें, अब आपको यकीन आ रहा होगा कि मट्टी जो है ना इतनी उड़ उड़ के आ रही है। और ये हमारी जी बर्तन धोने वाली खुरे वाली जगह है। ये जगह देखें कितनी मट्टी मट्टी हुई पड़ी है। अल्लाह का शुक्र है कि मट्टी तो चलो साफ कर लेंगे, ये जो गर्मी पड़ रही थी ना वो दूर हो गया, बहुत ज्यादा गर्मी, शदीद गर्मी पड़ रही थी, शदीद। पड़ रही थी। हाँ जी। चलो अल्लाह ताला का शुक्र है, मौसम जबरदस्त बन गया है। क्या बना रही हो? चूल्हा वो दाल रखी हुई है मैंने ना, मूंगी मसूरी की और थोड़ी सी चने की भी डाल ली थी। दाल से रोटी बना रही हो, चावल? नहीं चावल दोपहर पे खाए ओए हैं। होए, वही ना, मैं यही तो कह रहा था, रोटी बनाओ। नहीं रोटी है, पिज़्ज़ा में आटा गूंद वो ना भाभीओ ने ना नया सिस्टम कर दिया, वो देखो। अच्छा चलें देखते हैं। क्या बात है जी, वाह जी वाह। ओले बाबा, ये क्या कर दिया रे, चूल्हा वहां से इधर आ गया है जी। मैं आज ना ये अल्लाह से दुआ करी थी, आज किचन पिज़्ज़ा ने मैंने साफ कर तो दिया, लेकिन अंधेर ही ना थे, वही काम है। क्या बात है आमना, आपने बड़ा जबरदस्त जो है ना चिकन की सेटिंग कर दी है, नीचे कपड़ा लगा दिया है बेहतरीन करके। देखो यार, हैदर की बाबा अल्लाह ताला ने तो हमारी सुनी नहीं है, कैबन हमारे तो बने नहीं है, लेकिन ना मैं ये सिस्टम जो है ना, ये हमने अपनी अम्मी के घर भी किया हुआ था। वो कुछ कह रही है, पहले उसको सुन लो जी। हाँ आप उसको ना ले जाओ उधर। कूलर चल रहा है, कुकर कुकर। कूलर चल रहा है उधर। मैं ये कहती थी कि ये सिस्टम तो हमने अम्मी के घर भी किया हुआ था, लेकिन मैं इसलिए नहीं कर रही थी जब तक कि हमारा कैबन वगैरह किचन में मुकम्मल ना जाए और कैबन हमारे ना बने, तो मैं ये सिस्टम नहीं करना, नहीं तो हमारे में किचन अधूरा का ऐसे ही रह जाएगा। चलो बन जाएगा इंशाल्लाह, एक न दिन इंशाल्लाह। मुझे ना वो देख देख के ना वो जैसे बर्तन दिख रहे थे ना, मैंने कहा चलो जब कैबिन बनेंगे तो वो नसीब की बात है, अल्लाह करे, मैं तो कहती हूँ जल्दी बन जाए। आमीन तो आमीन। जैसे कैबिन बनेंगे फिर और भी ज्यादा प्यारा हो जाए। रहमान सुनाओ, मौसम कैसा है रहमान? इस पे बेचारे के ऊपर मुंह पे सारी मट्टी मट्टी लग गई है। हाँ जी, वो ना धूल मिट्टी बहुत हो रही है ना, इसलिए हमारी बहुत आ रही है। बिजली नहीं है नहीं, लाइट खड़ी है, लाइट है, हमने वैसे पक्का नहीं चलाया। क्योंकि अंधेरी चली जाएगी। अगर कूलर चलाती है ना तो इंशाल्लाह ये जितनी भी उड़ रही है ना रेत, सारी कूलर ने खींच के आपके मुंह पे मारनी है। नहीं चला रहे, लेकिन हवा आ रही थी ना, पहले हमने जरा चलाया था, जब अंधारी आए ना फिर बंद कर दो। पहले जब आई थी मैं कमरे में चली गई थी रहमान को लेकर, तो अब अंधारी थोड़ी मट्टी हो गई ना, तो मैंने कहा चले बाहर आके रहमान सो रहा है। हाँ जी, नहीं खाना इधर। हाँ जी अब्दुल रहमान खान, कैसे हो जी? हाँ जी शहजादे, ये जी देखकर आप बताएं, ये नियाब की शक्ल मिल रही है कि नहीं मिल रही? इसकी जो नानी है वो कहती है जी अपने बाप पे गया है, मतलब ये है कि कल वो मुझे कह रही थी कि ये जो अब्दुल रहमान है ये बिल्कुल तेरी शक्ल पे निकल आया है, सिर्फ इसकी आंखें जो है इसकी माँ पे गई है, बाकी शक्ल जो है इसकी बिल्कुल तेरे पे गई है मेले पे। नए छोटे हैं ना, वो कह रहे अम्मी ये कहते थे नए ना, वो आप पर चले गए हैं, चेहरा तो नियाब अली का नियाब जैसा है। चलें जी ठीक है जी, बुजुर्ग बंदे हैं मान लेते हैं, ज़ाहिर सी बात है, उन्होंने कुछ देख कर ही मुझे ये बोला है कि भाई ये आपकी शक्ल देता है। इसका नाक, इसकी
ये कहते हैं अपने बाप पर है, और आंखें आंखें कहते हैं तुम पर है। यूं न नजरों से नजरें मिलाया करो, नजर लग जाएगी। इसका मुंह है ना, वो इसकी बहन जैसा है। भैंग? बहन जैसा। अच्छा, मैं डर गया भैंग, मैंने क्या कह रही है भैंग जैसा है। हाँ बिल्कुल सही कह रही। मैंने कहा वो तो फिर अम्मा जी ने अच्छी बात की है ना, बेटा अपने बाप पे चला गया तो इसमें तो कोई गलत बात नहीं, अम्मा ने तो अच्छी बात की है ना। हाँ जी, बाप बेटा एक जैसे हो जाएंगे। सही बात है, सिर्फ रंग में फर्क है। रंग जो है इसका अपनी माँ पे गया है, शक्ल चेहरा जो है मेरे पे गया है। हाँ जी, ये तो नसीबों वाले जो बच्चे होते हैं जो बाप पे जाते हैं। जी जी। तू क्या सोच रही है? कुछ भी नहीं, बादल देख रही हूँ। हाय, बादल तो बड़े लाजवाब बन गए हैं। ज़ारा भी खुश हो रही है, बार बार पल्लू उठा के किचकन बेचारी ऐसे करके देख रही है, खुश हो रही है। भाई ना चीनी लेने के लिए कपड़ा उठा रही थी। अच्छा चलो ले लो चीनी। शाम हो गई है और शाम का खूबसूरत मंजर देखें, व्यू देखें। ये सूरज गुरूब हो रहा है, मगरिब की अजान आ गई है। अंधेरी के बाद, तूफ़ान के बाद, बादल के बाद ऊपर आसमान पे बादल है। और ये मंज़र अचानक से शुक्रिया ने मुझे बोला है कि आप ये अपने कैमरे में बंद कर लें, बड़ा प्यारा सीन आ रहा है। मैंने कहा यार सीन तो वाकई शुक्रिया ने ज़बरदस्त बताया है, बड़ा खूबसूरत मंज़र है। सुबहान अल्लाह, देख कर आँखों को भी सुकून मिलता है, दिल को सुकून मिलता है, आँखों को ठंडक मिलती है। क्योंकि गाँव का मंज़र जो है इंशाअल्लाह ताला आपको जो है हमारे ही व्लॉग में नज़र आएगा। क्योंकि आप काफ़ी अरसे से हमारा व्लॉग देख रही हैं कि हम गाँव में रहते हैं और गाँव के ही व्लॉग बनाते हैं। आप वीडियो को पसंद करते हैं, व्लॉग को पसंद करते हैं, आपका दिल से तहा गिराइयों से आपका बहुत शुक्रिया। मेरे रोज़ाना की रूटीन है, मैं प्लाट पे आ जाता हूँ, यहाँ पे फिर मैं एक्सरसाइज भी लगाता हूँ, वर्जिश भी करता हूँ और फिर खाना भी शुक्रिया जो है यहाँ पर लेकर आ जाती है। आज मौसम बड़ा ज़बरदस्त बना हुआ है, ठंडी हवा चली हुई है। और मैं जैसा कि आपको वीडियो में बता रहा था पीछे कि मैं आपको बताऊँगा आखिर में, आज जो है मैं आपको बड़ी पते की बात बताता हूँ। जो मेरी पिछली रात गुजरी है, यानी कि जो कल वाली रात गुजरी है, सारी रात मैंने आँखों में गुजारी है। आप यकीन करें, अल्लाह ताला गवाह है कि सारी रात जैसे मैं बैठा हूँ ऐसे बैठा रहा हूँ, क्योंकि मेरी टांगों में शदीद दर्द था और सुइयाँ चुभ रही थी पाँव के अंदर। मैंने जो है ना कड़वा तेल भी घर से, यहाँ से प्लाट में एक बोतल पड़ी थी, वो भी लेके गया। मैंने तकरीबन 3 बजे जो है ना जिस्म पे लगाया कि भई ये सुइयाँ चुभनियाँ बंद हो जाए। पता नहीं क्या मसला बना है, समझ से बाहर है, क्योंकि ये चीज़ें हमने कभी फेस नहीं की थी, ना ही मेरे ज़िंदगी में ऐसे मामलात आए थे, ना ही मुझे पता था कि भाई ये तकलीफ़ें भी होती हैं, ये बीमारी भी होती है। तो ये है कि सारी रात जो है ना मैंने आँखों में गुजार दी है। मतलब यह कि रात जो है ना मैं सो नहीं पाया, 1 मिनट के भी लिए नहीं सो पाया। दवाई खाने के बाद थोड़ा सा नाश्ता किया था मैंने, तकरीबन 6:30 बजे या 6 बजे, मुझे टाइम याद नहीं है। उस टाइम जो है ना अहमद अली छोड़ने के लिए जा रहा था हैदर अली को। उस टाइम जो है ना फिर मैंने 1 रोटी खा के सो गया था। फिर तकरीबन 10 बजे के टाइम में उठा हूँ। मतलब बताने का मेरा ये है कि तबीयत जो है ना ठीक नहीं थी, रात काफ़ी मसला बना हुआ था। दुआ किया करें अल्लाह ताला बीमारों को शफ़ा कामिला अता फरमाए, अल्लाह ताला जो परेशान हाल हैं परेशानियाँ दूर फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। इसी के साथ अपनी दुआ में रखिएगा। याद लेता हूँ आपसे इजाज़त, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आए तो अपने प्यारे से चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ज़िंदगी बाकी मुलाकात बाकी, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।